कक्षा 12 पाठ विलयन का एक क्वेश्चन है। 0.72 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 15.0 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के हिमांक में 2.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। यौगिक का हमें अणुभार बताना है और इसके साथ साथ बताया गया है कि 100 ग्राम बेंजीन के लिए आणविक हिमांक 50.0 है। तो यहाँ पे जो पता है उसको हमें लिख देना है। तो यहाँ पे बताया गया सबसे पहले 0.72 ग्राम कार्बनिक यौगिक, यानी जो विलेय है, विलेय का जो भार है, वेट विलेय का जो विलेय है उसे WB से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय का जो मान है 0.72 ग्राम, ये इतना है। और जो विलायक है वो कितना है, 15 ग्राम बेंजीन है, यानी कि विलेय का जो भार है, विलेय का जो भार है वो है 15.0 ग्राम, ये दिया गया है। और आगे हिमांक में 2.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है, यानी हिमांक में जो कमी हुई है, हिमांक में जो कमी हुई है यानी कि डेल्टा TF वो कितना है, 2.4 डिग्री सेल्सियस। और आगे यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी कि M हमें बताना है। यौगिक का किसका, विलेय का, विलेय का अणुभार हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे 100 ग्राम बेंजीन के लिए आणविक हिमांक यानी कि KF का मान कितना है, 50.0, ये दिया गया है। अब हमें सूत्र लिख देना है। अब जो सूत्र होता है, सूत्र डेल्टा TF बराबर विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का जो भार होता है उसे WB से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे जो स्थिरांक है यानी KF उसको लिख देना है। और यहाँ पे जो दिया गया है 100 ग्राम बेंजीन के लिए, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 100, केवल 100 लिख देना है। और यहाँ पे नीचे विलायक का भार, विलायक का भार यानी कि WA, और विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार यानी कि MB, ये सूत्र होता है इनका। यहाँ पे जो B है वो विलेय से है, जो B है वो विलेय से है, और जो A है वो विलायक से है, यानी A को विलायक से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विलायक को A से और विलेय को B से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो W है, W क्या है, वो भार है, यानी कि W क्या है, भार है, विलेय का भार, और ये विलायक का भार। ये क्या है, विलेय का अणुभार, ये क्या है, स्थिरांक, ये क्या है 100। यहाँ पे डेल्टा TF यानी कि उन्नयन, यहाँ पे कमी जो हुई है तो इसमें मान रख देना है। डेल्टा TF का जो मान है वो है 2.4, और यहाँ पे जो विलेय का जो भार है, विलेय का भार वो 0.2, और गुणे जो KF है, KF वो कितना है, 50 है, इसको हमें 50 लिख देना है। और गुणे यहाँ पे लिख देना है हमें 100, और बटे विलेय का जो भार है, विलेय का जो अणुभार है यानी कि M, इसका मान हमें निकालना है, पता नहीं है। और विलायक का जो भार है, विलायक का जो भार है, A का मतलब विलायक का भार, वो कितना है, 15 ग्राम, जो बेंजीन है वो 15 ग्राम है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे दशमलव से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे जो MB है इसको हम इधर रख देंगे, यानी कि इसका पक्षांतरण कर देंगे, 2.4 को इधर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा MB बराबर 72 और गुणे 50, 50 एकम 50, और बटे यहाँ पे क्या बच रहा है, 2.4, और गुणे यहाँ पे जो 15.0 है, 15.0 है, यानी कि ये 15 ही है। ठीक, अब यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव हमें काट देना है और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देना है। तो यहाँ पे जो आएगा MB बराबर 72 गुणे 500 और बटे 24 और गुणे 15। अभी हमें 24 से 72 कट जाएगा, 24 एकम 24 और 24 तियाँ 72, और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 पचे 15,
और यहाँ पे 5 से ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ पे 100 पंचे 500, यानी कि यहाँ पे आया 100। टोटल में 100 बच रहा है, तो यानी कि MB वो कितना है 100। यानी कि जो अणु भार है विलय का जो अणु भार है वो क्या है 100। ये हुआ इनका आंसर।